अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि एसएससी का कल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग था कि आपको सीटें इस बार खाली नहीं रहेगी। उसके लिए एसएससी नया मैकेनिज्म लेके आया है, उसके लिए पूरा नोटिस है। तो ये पूरा इंग्लिश में दे रखा है, इसको आपको समझ भी नहीं पाओगे, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन वाला है। तो मैंने इसके लिए पूरा एक दिन देके इसको पूरा समझ लिया है, पढ़ लिया है, और इसको मैं आपको शुद्ध हिंदी में समरी के साथ बता दूंगा ताकि आपको कहीं टाइम ख़राब ना करना पड़े, बाद में ऐसा रिग्रेट ना हो क्या मेरे को ये जो मैकेनिज्म है स्लाइडिंग फ्लोटिंग जो एसएससी लेकर आई है वो पता नहीं था और मेरे से पोस्ट प्रेफरेंस बनने में गलती हो गई। तो वो आपकी गलती होगी नहीं, पूरा मैंने अपना टाइम दे के इसको समझ लिया है। इसका एक वीडियो मैं इसमें आपको बताऊँगा। देखो ये इसमें इन्होंने किया क्या है, तो अपन शुरू से करते हैं। एसएससी ने ये बोला है कि अब जो भी एग्ज़ाम एसएससी करवाती है, चाहे सीजीएल का करवाए, चाहे अपने पास सीएचएसएल कराए, एमटीएस कराए, जितने भी एग्जाम करवाती है उसमें एक नई सिस्टम लेकर आई है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। ये वीडियो के लिए आप 10-15 मिनट दो, फिर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरा एकदम ढंग से बैठ के पूरा सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें होगा क्या, इस मैकेनिज्म का नाम दिया स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या, वन बाय वन बात करते हैं। पहले देखो, इसमें जो अपन कोई भी एग्जाम में आप पोस्ट वगैरह भरते हो तो उस पोस्ट भरने वाले का जो सिस्टम है उसमें कोई चेंज लाना चाह रहे हैं। क्यों लाना चाह रहे हैं, इसमें एक फ़ायदा ये है कि कोई सीट पहले जो खाली रह रही थी अब वो खाली नहीं रहेगी। नीचे वाला बंदा था उसको पहले मान लो कोई पोस्ट मिली, अब उसको और बेटर पोस्ट मिलने के इससे चांस हो बढ़ जाएंगे। दूसरा, इसमें सीटें भी खाली कम रहेगी अब जो भी वैकेंसी होगी उनमें। और आपने अगर ये सिस्टम आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म का नहीं पता रहेगा तो पोस्ट प्रेफरेंस बनने में आपने जितनी पढ़ाई की मेहनत की वो सारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझने की कोशिश करना। वन बाय वन अपन इसका करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। देखो पहले प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं कि भाई एसएससी को ये नियम लाने की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, वो उसी जो नोटिस है उसी की मैंने समरी बनाई हिंदी में। ठीक है, हर साल क्या हो रहा था, कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लो एसएससी ने वैकेंसी निकाली 8,000 की, तो 8,000 लोग सिलेक्ट हुए। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 8,000 में जैसे कोई बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड था 4200 में, उसको नेक्स्ट अटैम्प्ट में हल्की पोस्ट मिली 2400 ग्रेड पे वाली, तो वो बंदा ज्वाइन नहीं करता था। उसकी वजह से वो सीट खाली रह गई। और वो कोई बंदा था जो सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर वो खाली रहने की बजाय अगर इसको मिल जाती नीचे वाले बंदे को तो इसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये प्रॉब्लम हर बार आ रही थी कि सीटें खाली चली जा रही थी। और दिक्कत क्या होती थी, कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते थे, कोई सिलेक्शन के बाद ज्वाइन नहीं करता। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो किसी का हाई पे वाले में ऑलरेडी है तो नीचे वाले में जाएगा नहीं, लेकिन उसकी वजह से जो बंदों का सिलेक्शन नहीं हो रहा उनके प्रॉब्लम होती थी, जो कट ऑफ है वो हाई जाती थी। तो ये दिक्कत आ रही, तो इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ लाना था। तो जनरली होता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल के बताया, मान लो 100 सीट हैं, 10 लोग डीवी में नहीं गए, 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो 15 सीटें खाली ले गई। तो अलग और एग्जाम में क्या होता है, वेटिंग लिस्ट जनरली निकाल देता है। जो भी मान लो जैसे यूपीएससी एग्जाम करवाता है तो वेटिंग लिस्ट निकालता है। एसएससी में वेटिंग लिस्ट वो इतने सालों से नहीं बना रहे, उसका प्रॉब्लम वो एसएससी ने ये बोला कि भाई हम सीजीएल का एग्जाम भी करवाते हैं, सीएचएसएल भी करवाते हैं, एमटीएस करवाते हैं, और सेम कैंडिडेट एसएस सीजीएल भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो सब एग्जाम की ये वेटिंग लिस्ट निकालना पॉसिबल भी नहीं है। तो उन्होंने एक नया सिस्टम लाया, स्लाइडिंग मैकेनिज्म। स्लाइडिंग मैकेनिज्म है क्या, अब उस पर अपन बात करेंगे पूरा। देखो सिंपल भाषा मैंने समझाने की कोशिश की है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, अगर किसी कैंडिडेट की सीट खाली होती है तो वो सीट दूसरे कैंडिडेट को अपग्रेड होकर मिल जाएगी। मतलब ऐसा रहेगा, ये मान लो 1 से लेके 5,000 तक कैंडिडेट लिए थे, ये ऊपर वाला 5,000 कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो ये सीटें खाली हुई, तो इसके जस्ट नीचे वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ये सीटें मिल जाएगी, है ना। और इसमें एक बार चांस मिलेगा, मतलब स्लाइड होके आप नीचे वाले बंदे को ऊपर वाली पोस्ट एक बार के लिए मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा स्लाइडिंग, मान लो पहली बार कुछ सीटें खाली रही तो एक बार ये प्रोसेस करेंगे, सपोज ये मिलने के ये सेकंड टाइम भी ऐसा कुछ रहता है तो वो बार बार नहीं करेंगे, ऐसे एक बार करेगा। ये समझ में आया। अब देखो पूरा प्रोसेस होगा कैसे, तो एसएससी इसको नाम दे रहा है फर्स्ट राउंड पोस्ट अलोकेशन। सबसे पहले एसएससी क्या करेगा, जो नॉर्मल रिजल्ट निकालता है हर बार की तरह वैसे रिजल्ट निकाल देगा। तो कोई भी बंदा होगा उसको उसको मेरिट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कोई ना कोई पोस्ट एक बार अलॉट हो जाएगी। उसको एसएससी बोलेगा कि भाई टेंटेटिव हमने आपको ये पोस्ट दे दी। अब उसके बाद ये जो सिस्टम है ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म का वो स्टार्ट होगा। पहली बात तो आपको पोस्ट मिल जाएगी, हर बार मिलती है, उतना प्रोसेस तो सेम ही है। अब आगे चेंज क्या आएगा उस पर अपन बात करते हैं। देखो
जब आपको टेंटेटिव पोस्ट मिल जाएगी, जैसे सपोज आपको 2400 ग्रेड पे की कोई पोस्ट मिल गई, उसके बाद एसएससी आपको क्या बोलेगी, उसके बाद एसएससी आपको बोलेगी कि आप एसएससी के रीजनल ऑफिस में आओ। किस काम के लिए? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएगी। हर बार नहीं बुलाती थी, इस बार बुलाएगी। उसमें करना क्या होगा, वहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन होगा कि आप वहाँ जाओगे, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपका ये आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। उसी को नाम दिया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। उसका मतलब क्या, आप वहाँ पर जा रहे हो, आप अपनी हाजिरी लगा दी, उसको अटेंडेंस वेरिफिकेशन, ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एसएससी ने बोल दिया। और उसी टाइम पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको फिक्स या फ्लोट में से एक ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर सबसे मेन पार्ट है, यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तब आपका पूरी मेहनत सालों की बर्बाद हो जाएगी कि अपने पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने ये ऑप्शन चूज नहीं किया, किस टाइम पे तो मेरे को फिक्स चूज करना था, किस टाइम पे फ्लोट चूज करना था, सारी डाउट यहाँ दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, फिर आपको एसएससी पूछेगी भैया तो फिक्स चूज कर लो या फ्लोट चूज कर लो, आपको जो पोस्ट दे रखी है उसके लिए। तो देखो फिक्स ऑप्शन में क्या होगा, सपोज मेरे को पोस्ट मिल रखी थी, कोई भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिल रखी थी, या मेरे को मान लो इनकम टैक्स मिल गया, और मैंने उसको बोलूँगा भाई अगर मैं अपनी जो मेरे को पोस्ट है वो मेरे को ठीक लग रही है, मैं सोचता हूँ यार मेरी तो फाइनल पोस्ट ये होनी चाहिए, तो मैं उसी को फाइनल पोस्ट मान के अपना बोल दूंगा मेरे को तो इसी पोस्ट को फिक्स करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को जो टेंटेटिव पोस्ट मिली थी वही मेरी परमानेंट पोस्ट हो गई। अब एसएससी मेरे वाली पोस्ट में कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, जो मिल गई वही फाइनल है, उसमें कोई चेंज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि हमने मान लो एक बार पोस्ट फिक्स कर दी, उसके बाद एसएससी हमको अपग्रेड के लिए कंसीडर नहीं करेगा कि आपने इस पोस्ट को फिक्स ऑप्शन चूज किया था तो आपकी ये पोस्ट फाइनल है, ठीक है। फ्लोट वाले में क्या होगा, फ्लोट वाले में ये होगा अगर आपने फ्लोट वाला ऑप्शन चुना, अब एसएससी क्या करेगी, जैसे सपोज ये सीक्वेंस 1 से लेकर 5 ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो रहा था, आपने सपोज कोई पोस्ट मिली आपको 2400 वाली, ठीक है, आपने बोला मेरे को फ्लोट करना है, तो एसएससी ने ठीक है आपका फ्लोट वाला ऑप्शन कंसिडर कर लिया। अब इससे ऊपर वाली कोई भी पोस्ट खाली होगी तो आपका इसके लिए अपग्रेड के लिए एसएससी आपको, अगर ऊपर वाली पोस्ट खाली है तो आपको ऊपर वाली पोस्ट मिल जाएगी, ये सिंपल सा है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक सबसे बड़ा रिस्क है, वो रिस्क क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जैसे देखो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है ताकि आपके सही समझ में आए। सपोज भाई आपने 4 प्रेफरेंस भरी, पहली आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर है, दूसरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तीसरी सीबीआई, चौथा एग्जामिनर है। और मान लो जो एसएससी रिजल्ट निकालता है पहले राउंड में, उसमें आपको टेंटेटिव पोस्ट मिल गई एग्जामिनर की, ठीक है। अब एग्जामिनर मिलने के बाद आपका दो ऑप्शन है, या तो फिक्स चूज कर लो या फ्लोट करो। तो आपने मान लो फिक्स चूज करते हो, फिक्स चूज करने का मतलब कि आप एग्जामिनर की पोस्ट आपको फाइनल कर दी, यही पोस्ट आपको मिल जाएगी। और सपोज आप फ्लोट ऑप्शन चूज करते हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में एसएससी क्या करेगी, जैसे आपके ऊपर वाली प्रेफरेंस, जैसे इनकम टैक्स ने आपने ऊपर डाल रखा था और किसी बंदे ने इनकम टैक्स ज्वाइन नहीं किया और कोई बंदे ने, तो इनकम टैक्स की एक पोस्ट खाली हुई, तो आपको एग्जामिनर आपने फ्लोट चूज किया है तो आपको इनकम टैक्स वाली जो खाली हुई पोस्ट है वो आपको कंसीडर करेगी एसएससी उसके लिए। अब एसएससी ने आपको अपग्रेड कर देगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। ये हो गया स्लाइडिंग मैकेनिज्म का। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत देखो ये बताता हूं मैं। स्लाइडिंग में कैसा होगा, केवल एक बार स्लाइडिंग का आपको चांस मिलेगा, ठीक है। जितने भी फ्लोट आपने डाला, आपको ऊपर एग्जामिनर की मैंने बताया पोस्ट आपने फ्लोट की, ऊपर मान लो इनकम टैक्स वाली खाली हुई तो आपको इनकम टैक्स वाली मिल गई, ठीक है। वो भी सिंपल सा बात है, जिसकी मेरिट होगी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको ऊपर वाली पोस्ट अपग्रेड होकर मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क वाला पॉइंट क्या है, रिस्क वाला पॉइंट ये है अगर आपने फ्लोट चूज किया, ठीक है, जैसे आपने ऊपर वाले केस में आपकी एग्जामिनर थी और उसके ऊपर आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थी, आपने फ्लोट चूज किया और इनकम टैक्स वाली पोस्ट खाली हुई, किसी बंदे ने ज्वाइन नहीं किया और आपको फ्लोट होकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल गई, तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए वो कंसीडर करेंगे। और आप मान लो ये नई वाली पोस्ट आप ज्वाइन नहीं करते हो, सपोज आप नई वाली पोस्ट आपने इनकम टैक्स ज्वाइन नहीं की, तो आपको नई वाली भी के लिए भी कंसीडर नहीं करेंगे और एग्जामिनर भी आपके हाथ से चली जाएगी, दोनों खत्म हो जाएगी। समझ गए? कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया और फ्लोट के बाद अगर आपकी पोस्ट अपग्रेड होके जो नई वाली पोस्ट मिलती है वही आपको लेनी पड़ेगी। एक बार फ्लोट होके आपको नई पोस्ट मिल गई, उसको आप मना नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को तो है, मैंने पहले फ्लोट चूज कर लिया, मेरे को अब नई वाली पोस्ट मिली, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रही, आप मेरे को वापस एग्जाम दे दो, ऐसा नहीं होगा। या तो आप एग्जामिनर जब आपको मिला उसको फिक्स कर दो, तब आपकी फाइनल एग्जामिनर ही होगी। आपने फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद जो भी आपकी ऊपर वाली प्रेफरेंस है उसमें से जो सीट खाली रहेगी ना, और उसमें आपका फ्लोट का ऑप्शन में आपको मिल रहा है कोई सीट, तो आपको वही
पोस्ट यूज करनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला सिस्टम है, इसमें क्या होगा, एसएससी क्या करेगा, जब एसएससी ने मान लो टेंटेटिव रिजल्ट निकाला तब वो लगभग 10 दिन का टाइम देगा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर आपको ये फिक्स और फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, पहले लोग क्या करते थे, भाई मैं वहाँ रीजनल ऑफिस जाने का लफड़ा था नहीं, तो चलो मैं प्रेफरेंस भर देता हूँ, तो उस चक्कर में नीचे वाले लोगों को सीट नहीं मिलती थी और ऊपर वाला किसी बंदे को ज्वाइन भी नहीं करना। जैसे मैं ऑलरेडी मान लो 4200 पोस्ट पे हूँ, मैं पोस्ट प्रेफरेंस में 2800 वाले भी भर दूंगा, जब रिजल्ट आएगा तब मैं तो ज्वाइन करने जाऊँगा नहीं, तो ये सीट फालतू में खाली जाती थी। अब एसएससी ने क्या किया है कि आपको वहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। इसका मतलब जो सीरियस कैंडिडेट है वही वहाँ जाएंगे, और जो वहाँ नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक सीटें खाली रह जाएगी, उसमें फिर आपका ये फिक्स और फ्लोट वाला ऑप्शन नीचे वाले कैंडिडेट को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है मतलब। ठीक है, अगर मान लो कोई बंदा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में नहीं गया तब क्या होगा, तो उसे एसएससी अपसेंट मान लेगा और उसको आगे रिजल्ट के लिए प्रोसेस ही नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एसएससी के फाइनल रिजल्ट से बाहर हो गया। जितने लोग मान लो 1000 लोगों का एसएससी ने टेंटेटिव रिजल्ट निकाला, उसमें से 100 लोग वहाँ गए नहीं, 100 लोग वहाँ ये रीजनल ऑफिस नहीं गए, तो ऑटोमेटिक ये 100 लोग रिजल्ट से बाहर हो गए। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, तो ये बहुत आपके फायदे वाला सिस्टम रहा है। ठीक है, आगे देखो इसका कंक्लूजन अपन क्या निकालते हैं। कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो एसएससी का नया वाला सिस्टम है ना ये, और कंक्लूजन में अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है ना, फुल प्रूफ सॉल्यूशन तो नहीं है कि भाई सारी सीटें भर जाए, क्योंकि कुछ कुछ सीटें तो इसमें भी फ्लोट के बाद भी खाली रह जाए, क्योंकि कई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे फिर भी, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी हद तक सीटें भरी जाएगी, पहले वाले कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा भरी जाएगी, और कैंडिडेट को ज़्यादा बेटर पोस्ट मिलने का चांस रहेगा। पहले क्या होता था, आपको एक बार जो पोस्ट मिल गया 2800 वाली मान लो वही है, अब ये वाले में ऊपर वाले जिसने ज्वाइन नहीं किया तो आपका ये फ्लोट वाला ऑप्शन रहेगा, तो इस बार वाले जो कैंडिडेट हैं उनका काफ़ी अच्छा चांस रहेगा कि भाई उनको ओएस मिल जाए या 4600 वाली पोस्ट मिल जाए, तो काफ़ी बेटर आपके फ़ायदे वाला रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान ही रखना कि आप जब इस बार वाला भी भरो तो ये फिक्स और फ्लोट का सोच समझ के भरना। उसमें आपको जब इसका फाइनल, अभी तो क्या एसएससी ने रफली बताइए मोटा मोटी, जब फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस जब आ जाएगी उसके बाद एसएससी आपको बोलेगी आपको क्या चूज करना है नहीं करना है, तो आपका उस टाइम मैं आपको एक वीडियो बना के पूरा गाइड कर दूंगा, या आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं उसमें पूरा गाइड करते रहूँगा कि आपको अगर कौन सी पोस्ट मिलती है तब तो आपको फिक्स करना है, कौन सी में फ्लोट करना है, आगे क्या फ़ायदा रहेगा नहीं रहेगा, सारी चीज़ की हेल्प आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो बाकी ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल वाले कर रहे हो, सीएचएसएल कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, और आपको इतनी हेल्प ढंग का इस चैनल में इतनी मिल पा रही है, आप पूरे यूट्यूब पे देख लो, ये स्लाइडिंग वाला किसी ने इतना डिटेल में और इतना बेसिक से नहीं समझा होगा जितना मैंने समझा है, फिर भी आप लोग चैनल से जुड़ नहीं रहे हो, आपको फिर नुकसान खुद को होगा। जो मेरा खुद का 4 बार सीजीएल क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, यूपीएससी क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, बाकी एग्जाम क्लियर करने का एक्सपीरियंस है, उसका आप बेनिफिट उठाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े रहो। कुछ भी आपको इशू आता है, पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड मैंने वीडियो वगैरह बनाए, और भी आपको जो भी इशू आएगा उस पर मैं पूरी हेल्प करूँगा जितनी आपकी कर सकता हूँ। बाकी अपन सीजीएल 2026 वाले के लिए भी फुल एफर्ट करेंगे, उसके लिए कैसे पढ़ना है क्या करना है, सीजीएल वाले में होने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए भी इससे चैनल से हेल्प होगा। तो मैं आपके लिए जितना हेल्प कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करूँगा। आप अपने एंड से खाली ये करो कि भाई चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा पुश मिले कि यार मैं लोगों के लिए और वीडियो बनाऊँ, उनकी हेल्प करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करो। ढंग का चैनल आप खुद सपोर्ट करोगे तो आपको ही आगे फ़ायदा होगा, जितना मैं अपना नॉलेज है सब आप तक पहुँचा पाऊँगा। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे, और कुछ भी इशू आएगा तो आप कमेंट में मेरे को बताना इस वीडियो कमेंट में कि आपको ये वाला सिस्टम कैसा लगा, ये फिक्स फ्लोट वाला, और कुछ भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड या सीजीएल 26 से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड XYZ कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई, आप पहले चैनल के वीडियो जाकर देख लो, सब पे मैंने हर कमेंट का रिप्लाई दे रखा है। कुछ भी और आपका फीडबैक हो कुछ भी हो तो आप मेरे को प्लीज़ बताओ, ताकि मैं भी उस हिसाब से काम कर सकूँ और इम्प्रूवमेंट करूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय।